कि जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आलोचना अपनी भी होनी चाहिए। अब दो हिस्सों में दो बातें कहना है, क्योंकि उसके बाद हम सब अपने मुख्य वक्ता आदरणीय धर्मेंद्र जी को सुनेंगे। जाति जनगणना का सवाल इस देश के हर नागरिक का सवाल होना चाहिए। जाति जनगणना पर सेमिनार करना, आंदोलन करना और इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाना केवल ओबीसी या एससी एसटी समाज की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। जिसे भी इस देश से मोहब्बत है, न्याय और समता के विचार से इत्तेफाक रखे, उन सबको जाति जनगणना का समर्थन करना चाहिए। क्योंकि जाति जनगणना का अर्थ केवल जातियों की गिनती नहीं है, ये इस राष्ट्र के बनने की प्रक्रिया में हम कितना अब तक पहुंचे हैं, कितना सफर किए हैं और उस सफर में कितनी मुश्किलें आई हैं और कैसे उन मुश्किलों को दूर करेंगे, उस पूरे परियोजना का नाम है जाति जनगणना। कोई गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित रह गया, उसे उसके हिस्से का हक दिलाने का नाम है जाति जनगणना। बराबरी और न्याय के विचार का नाम है जाति जनगणना। इतिहास छोड़ देते हैं, वर्तमान पर ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं 1871-72 से लेकर 1881 में कैसे जनगणना शुरू हुई, फिर उसके बाद 1931 तक आखिरी जाति जनगणना हुई। और यह बात सही है कि उस समय भी बहुत सारे लोग ओबीसी में अपनी जातियां लिखवाने से बचते थे, क्योंकि शायद उन्हें यह बात पता नहीं था कि अगर वो अपनी जातियों को ओबीसी में लिखवाएंगे तो उसके लाभ क्या मिलेंगे। लेकिन आखिरी आंकड़ा 1931 का ही है। 1941 में जनगणना हुई, लेकिन उसके आंकड़े संकलित नहीं हो पाए, वो आज भी पब्लिक डोमेन में नहीं है। 1951 से जनगणना आजाद भारत में होनी थी। और उस समय मैं एक बात बस जिक्र करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं था कि इस देश में कभी ओबीसी का आंदोलन नहीं रहा, सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन रहा। और खासकर भक्ति आंदोलन, जैसे मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, हम सब जानते हैं, वहां जितने भी संत कवि पैदा हुए वो सब कमेरा कौम से पैदा हुए। संत कबीर, संत रविदास से लेकर के तमाम लोगों की फहरिस्त उसमें रही। और वहां से लेकर के जब इस देश में 18वीं और 19वीं सदी में जितने आंदोलन खड़े हुए, जिसमें सबसे बड़ा नाम छत्रपति शाहू जी महाराज का, उसके पहले फूले साहब हैं, और फिर बाद में 1930 के आसपास। ये बात कहना कि ओबीसी का आंदोलन नहीं रहा, ये अनुचित है, अधूरा है। क्योंकि मैं एक शख्सियत का नाम लेता हूं, उनका नाम है शिवदयाल सिंह चौरसिया। पिछले दिनों उनके बारे में और बहुत अध्ययन किया, मुझे कार्यक्रम में बुलाया गया था। उनके ऊपर किताबें ही नहीं है। हालांकि ओबीसी जो इस देश की आधी आबादी अपने को कहता है, वो अपने नायकों को नहीं सहेज पाया, यह आलोचना जायज है। आज भी शिवदयाल सिंह चौरसिया पर मुकम्मल काम नहीं हो पाया। पता चला कि वो काका कालेलकर कमीशन के भी मेंबर रहे, साइमन कमीशन के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा था। और इतिहास कैसे बनता है आप इसको समझें। साइमन कमीशन का विरोध इस देश के इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है कि उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। जैसे शिक्षा व्यवस्था, उसका विरोध किया जा रहा था कि मैकाले क्यों ऐसी शिक्षा व्यवस्था ले आया। लेकिन एक दूसरा इतिहास है कि उसी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा व्यवस्था और मॉडर्न स्कूलों को इसी देश के कुछ लोग स्वीकार कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। उसमें सबसे बड़ा नाम महात्मा फूले का है। और उसी तरह से साइमन कमीशन का स्वागत करने वाले लोग इस देश में थे कि भाई ये इस देश को पढ़ने आ रहे हैं कि यहां कौन हाशिए पर रह गया। उसमें काका कालेलकर कमीशन के सदस्य शिवदयाल सिंह चौरसिया, एक फैक्ट देखिए, उन्होंने शुरुआत अपनी की आदि हिंदू सभा से। वो आदि हिंदू सभा के बड़े नायक थे। और उस समय किस्सा, उनकी एक किताब है पतली सी, उसमें मिलता है कि जब वो आदि हिंदू सभा का सदस्यता अभियान चला रहे थे, ये बात 1925 से 30 के बीच की है, 1925 से 30 के बीच। और वो कुछ लोगों के पास गए, मैं जाति का नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि इसकी सदस्यता लीजिए, तो सामने से जवाब आया कि आप, मैं हिंदू थोड़े हूं, हम तो आर्य हैं, हम श्रेष्ठ हैं।
वो किस्सा बताता है कि शिवदयाल जी उसी समय आदि हिंदू सभा का पूरा अभियान छोड़ते हैं। वो ये कहते हैं कि कल तक तो हमें लगता था कि आप भी हिंदू हो, हम भी हिंदू हैं, लेकिन जब आप अपने को हिंदू नहीं मानते तो हम अपने को हिंदू कैसे माने। और उस समय जो संगठन बनाया उसका नाम बैकवर्ड क्लासेस लीग था, यानी बैकवर्ड लोगों का संगठन शिवदयाल सिंह चौरसिया। और उस समय बिहार में त्रिवेणी संघ बना, वही 1930-40 का दशक। और त्रिवेणी संघ का नारा आप सोचिए ना, और बाद में अर्जक संघ बना, और ये सारा ओबीसी लीडरशिप थे। लेकिन उनके स्लोगन क्या थे कि जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। और उसके स्लोगन कुछ तो बहुत रेडिकल थे कि जातिवाद की क्या पहचान करे, निजी जात की क्या पहचान,